So now, today we can discuss about those questions which we had left last Friday. So one by one, do we have those questions? Please give me 2 to 3 minutes. I'll get them. But Okay, no problem. तब तक we Till can then do something. हम लोग Yeah. नहीं, till then हम लोग एक्यूप्रेशर शुरू करते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हम अपने हर एक सेशन में एक्यूप्रेशर तब तक बीच बीच में करते रहेंगे। सो यहाँ से हम एक्यूप्रेशर शुरू करते हैं। ये साइनस का पॉइंट है एंड मेंटल नर्व्स सबसे टिप पे। किसी के भी सिर दर्द होता है तो यहाँ आप प्रेस कर सकते हैं एंड गहरी गहरी सांसें जरूर लेते रहें। इंटरमिटेंट प्रेशर डालें एंड देन नेक्स्ट पिट्यूटरी एंड पिनियल के पॉइंट्स आते हैं। प्लीज प्रेस करते रहें, गहरी गहरी सांसें जरूर लेते रहें। ये एक्यूप्रेशर हमारी बीमारी दवा के बीच का ट्रीटमेंट है। जब दवा हमारी शुरू हो जाती है हम तब भी इसको कर सकते हैं, और जो दवा नहीं लेना चाहते वो लोग भी इसको शुरू कर सकते हैं। सो ये पिनियल है, पिट्यूटरी है। जो भी लोग फैटी हैं, जो समझते हैं कि जिनकी बॉडी में फैट ज्यादा है, ठीक है, सबक्यूटेनियस फैट होता है, लेकिन वाटर भी इकट्ठा रहता है, पानी भी इकट्ठा रहता है बॉडी में। लगता है जैसे पानी भरा हुआ है। पेट में अगर लगता है पानी भरा हुआ है तो उसको असाइड्स बोलते हैं, और वो पानी हमारी पिनियल ग्लैंड की वजह से एक्स्ट्रा वाटर बॉडी में इकट्ठा रहता है, एक्यूमुलेटेड रहता है। तो अगर पिनियल आपकी ठीक नहीं काम कर रही है तो इसको दबाइए। बॉडी में वाटर ज्यादा है, वेट जल्दी से रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि आपकी पिनियल ठीक से काम नहीं कर रही हो। ओके, नीचे तक जाएंगे। सांसें गहरी लेते रहें, और ये पॉइंट, ये वाला थायराइड पैराथायराइड का, इसका सही तरीका दबाने का, सेल्फ का ऐसे अपनी तरफ करें और इसको यहां से ऐसे दबाएं, लाइक दिस। आप देख पा रहे हैं? ये ऐसे रखें अपने हाथ को और फिर ऐसे ले जाएं, यहाँ अंगूठा लगाएं और इसको पीछे से सपोर्ट करें और प्रेस करें। आप देखेंगे आपको यहाँ पेन होगा, तो थोड़ा प्रेशर कम रखें, और दिन भर में 2 से 3 बार जरूर दबाएं ये पॉइंट्स, अच्छे प्रभाव के लिए। राइट? इसके बाद ये हमारी स्पाइन का भी सेकेंडरी पॉइंट होता है, तो यहां से हम स्पाइन का भी दबा सकते हैं। जरूर दबाएं इसको, और उसके बाद इस हिस्से पे आ जाएं। ये राइट वाला हैंड है जिसमें राइट साइड के पॉइंट ज्यादा होते हैं। जो डबल पॉइंट होते हैं वो इसमें भी होते हैं, लेकिन राइट में सिर्फ जो होते हैं, जैसे हार्ट इसमें नहीं होता, हार्ट हमारे थोड़ा सा लेफ्ट साइड में होता है। सो ये हार्ट के अपोजिट में हमारा ये लिवर और गॉल ब्लैडर होता है। ये गॉल ब्लैडर है, यहाँ पर आप प्रेस करके देखेंगे, और ये लिवर है। ये जो हमारे, जिसको लाइफ लाइन बोलते हैं, ये इसके जस्ट ऊपर ये हिस्से में लिवर है। तो आप दबा के देखिए, जिनका भी फैटी लिवर है
लिवर सिरोसिस है, लिवर की जॉन्डिस हो सकता है, हेपेटाइटिस ए बी सी कुछ भी हो सकता है, उन सब में ये बहुत अच्छा काम करता है। गहरी गहरी सांसें जरूर लेते रहें। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, जस्ट दबाते जाइए, कोई नुकसान नहीं होने वाला, फायदा जरूर होगा। और यहाँ पर आप देखेंगे ये हिस्सा, जिनको डायबिटीज है, जिनको जो प्री डायबिटिक हैं, जो डायबिटिक नहीं होना चाहते, वो इसको जरूर प्रेस करें। ये दोनों हाथों में, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि है तो लेफ्ट साइड में, लेकिन दोनों हाथों में इसके पॉइंट्स हैं। ये जो उंगली फर्स्ट लास्ट वाली फिंगर, स्मॉल फिंगर, लिटिल फिंगर एंड रिंग फिंगर के बीच में आता है, ये वाला यहाँ पॉइंट है, यहां से लेके यहां तक है। तो इसको आप दबाइए, कोई एक पॉइंट आपको ऐसा मिलेगा जहां पेन बहुत हो रहा होगा। गहरी गहरी सांस लेते रहिए। और ये सेंटर में किडनी का पॉइंट है। जिनके पैरों में सूजन है, पिंडलियों में जो काफ मसल्स हैं यहाँ पे, और एंकल एरिया पर पेन है और स्वेलिंग भी है, खड़े होते ही स्वेलिंग बढ़ जाती है, ये एरिया प्रेस करना है। जो लोग पानी कम पीते हैं उनको भी पानी भी ज्यादा पीने की जरूरत है, प्लस इस पॉइंट को दबाने की जरूरत है। डायबिटीज में तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक्सेस शुगर को यही पॉइंट बाहर करने में हेल्प करता है, राइट। मैं और थोड़ा नजदीक लाके समझा देता हूं। ये सेंटर में, राइट। तो इसको आपको ऐसे दबाना है, ठीक है। गहरी गहरी सांसें लेते रहिए, ओके। फिर हम उंगलियों को दबाना शुरू कर सकते हैं ऊपर की तरफ, एक एक करके। इसमें भी आंखों के और साइनस के पॉइंट्स हैं। और एक ये पॉइंट है एड्रिनल पॉइंट। एड्रिनल ग्लैंड होती है हमारी, जो किडनी होती है ना, उसके ऊपर की साइड में येलो येलो डॉटेड, वो एड्रिनल ग्लैंड होती है। ये डायरेक्टली हमारे सेक्सुअल ऑर्गन से कनेक्टेड रहती है। और अगर ये बच्चों में 15 साल तक एक्टिव रहती है। एक ये और एक यहाँ पर थाइमस ग्लैंड होती है बच्चों में। लंग्स एंड थाइमस का पॉइंट है ये, जो हमारी रिंग फिंगर है ना, इसके नीचे यहाँ पर। जिनको भी लंग्स की बीमारी है, अस्थमा है, मैक्सिमम टाइम में अस्थमा में सबसे बड़ा रीजन होता है हमारी एक्यूमुलेटेड हीट। एक्यूमुलेटेड हीट अगर कम नहीं होगी, वो आइडेंटिफाई अगर नहीं होगी, कितनी भी दवा आप खा लीजिए वो ठीक नहीं हो सकती, जब तक कि एक्यूमुलेटेड हीट को कंट्रोल नहीं किया जाएगा। ये यहाँ पर बड़ी आते हैं और बीच में यहाँ ये छोटी आते हैं। सो इसको दबाइए, गहरी गहरी सांस लेते रहिए। जी हमारे क्वेश्चंस आ गए क्या जी? Yes, I'm ready with the questions. अच्छा, आप दोबारा से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हाँ हाँ प्लीज। Is there any solution for anger, anxiety and fear? ये रेवती जी ने पूछा था लास्ट टाइम। ओके, देखिए अगर आप मेडिटेशन स्पेशली हार्ट, तो इस
जैसे ही 3 तरीके बताए हैं एंगर से बचने के। नंबर 1, आप टॉपिक चेंज कर दीजिए। नंबर 2, पेस चेंज कर दीजिए। पहले नंबर पे चेंज करना आएगा, आर्ग्यूमेंट बढ़ना से टॉपिक अगर नहीं बन रहा है तो आप, अगर आप हिम्मत वाले हैं और आप चाहते हैं कि कोई प्रॉब्लम ना हो, जस्ट there is अवॉइड करते जाइए। lot of connection, there is connection problem from your end. बहुत इंटरनेट बहुत वीक है ऐसा लग रहा है। आवाज अच्छा, आपकी ब्रेक, हाँ आवाज ब्रेक हो रही है बीच बीच में, सो स्मूथली सुनाई नहीं दे रहा आप क्या बोल रहे हैं। अभी सुनाई दे रहा है क्या? अभी ठीक है, बीच में बहुत ब्रेकेज था। ओके, देखिए, एंगर के लिए सबसे आसान है कि अगर आप हार्टफुलनेस मेडिटेशन फॉलो करते हैं तो क्लीनिंग, स्पॉट क्लीनिंग एक होती है, उसमें भी 3 तरीके बताए गए हैं। एम आई ऑडिबल नाउ क्लियरली? यस यस। सो नंबर 1, जैसे ही आप एक्यूप्रेशर करते जाइए पिंकी गर्ग जी, करते जाइए। तो सबसे पहले तो अगर हो सके तो उस स्थान को छोड़ दें। नंबर 2, टॉपिक चेंज कर दें, स्थान नहीं छोड़ पा रहे हैं तो, क्योंकि कभी कभी मजबूरी है उसी जगह पे रहना, घर ही में है तो। नंबर 3, आप सुनते जाइए और स्काई की तरफ देखिए और 10 टाइम्स, जरूरी नहीं है कि ओपन स्काई में ही आप हों, थोड़ा सा ऊपर की तरफ, छत की तरफ भी देख सकते हैं, सीलिंग की तरफ। 10 तक काउंट करें। आप समझ लें कि बस 10 तक काउंट करना है। और किसी भी व्यक्ति का जब गुस्सा आता है ना, तो 10 तक काउंट करने में सामने वाला पस्त हो जाता है, उसकी हिम्मत नहीं होती है कि आपको वो 10 तक काउंट करने तक लगातार बोलता रहे। एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका ये है कि आप स्पॉट क्लीनिंग कर लें। कहीं एक जगह जाएं, कोई जगह नहीं है तो एक जगह हमारे पास हमेशा महफूज होती है, और वो होता है हमारा बाथरूम। जाइए और 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट की स्पॉट क्लीनिंग करिए। और अगर आप स्पॉट क्लीनिंग करना नहीं जानते हैं तो पेन पेपर साथ में ले जाइए और जो लिखना है लिख डालिए सामने वाले के लिए। जो भी लिखना चाहते हैं लिख डालिए और फाड़ के फ्लश आउट करके तब आइए। तो ये हो गए कुछ ऐसे तरीके जो हम आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा सा हार्ड हम ये समझ सकते हैं कि भाई इसका और मेरा कुछ पुराना लेन देन बचा होगा जो अब पूरा हो रहा है, तो उसको हम माफ कर सकते हैं और थैंक यू भी बोल सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। एक क्वेश्चन अभी आया चैट पे, स्टमक पेन लोअर पोर्शन, इसके लिए मे बी वो एक्यूप्रेशर पॉइंट और कुछ सॉल्यूशंस ढूंढ मांग रहे हैं। देखिए, पेट का मतलब नाभि से ऊपर ये वाला हिस्सा, ये स्टमक कहलाता है, या नाभि के नीचे वाला पोर्शन? आप थोड़ा क्लैरिफाई करें। लोअर पोर्शन कह रहे हैं स्टमक का। नहीं, स्टमक तो ये है, और इसके नीचे आते आती है, ये बड़ी आंत आती है ट्रांसवर्स एरिया, और ये छोटी आंत आती है यहाँ पर। तो तो लक्ष्मण प्रसाद जी, आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ लीजिए। हाँ, आप पूछ सकते हैं। देखिए, जिनके ओके, जब तक वो क्लैरिफाई करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं जो लास्ट वीक था। हाँ जी, हाँ जी। चित्रा जी ने पूछा था, शुड वी स्टॉप ईटिंग इवन सरसों ऑयल? देखिए, अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और फैटी लिवर है, बॉडी में भी फैट है, तो डेफिनेटली आप उसको भी बंद कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए, फॉर टाइम भी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हमेशा के लिए बंद कर दें, बट जब तक, अगर आप और डायबिटिक भी हैं साथ में, तो जरूर आप हर तरह के ऑयल बंद कर दें,
क्योंकि नहीं तो ऑयल अगर रहेगा तो हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मधु जी ने पूछा था, HbIC 8 है, क्या करें? हाँ जी, H1C, तो ये हमने बताया था कि जो हीमोग्लोबिन में जो भी शुगर के पार्टिकल्स 3 महीने के अंदर कितने चिपके हैं हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन मतलब आरबीसी में, ये 3 महीने का इसलिए देखा जाता है बिकॉज 3 महीने की ही लाइफ होती है, राइट। आरबीसी की लाइफ 3 महीने की होती है, इसलिए 3 महीने का देखा जाता है। ग्लाइसिलेटेड हीमोग्लोबिन इसको बोला जाता है। सो अगर 8 है तो आप पक्का डायबिटिक हैं और उसको आपको कोशिश करनी चाहिए 7 के नीचे रखने की। तो आप अगर मेटफॉर्मिन ले रही है तो आपको अपनी डाइट पर कंट्रोल करना। आप मेटफॉर्मिन नहीं ले रही हैं तो अपने डॉक्टर से बात करके मेटफॉर्मिन जरूर शुरू कर दें, क्योंकि एक नंबर 1 तक 1 to 1.5 मैक्सिमम हम मेटफॉर्मिन से ला सकते हैं। कई लोग 10 से 12 पर भी हम सिर्फ मेटफॉर्मिन पर डिपेंडेंट रहते हैं, ऐसा नहीं करें प्लीज। तो आप, मुझे पता नहीं है, या तो आप किसी डॉक्टर से बात कर लीजिए। मैं भी डायबिटोलॉजिस्ट हूँ वैसे नेचुरोपैथी में, आप मेरे से भी कंसल्ट कर सकते हैं, या कोई और नेचुरोपैथी का डायबिटीज स्पेशलिस्ट हो, आपका डायबिटिक स्पेशलिस्ट हो, उनसे भी बात कर सकते हैं। आपकी डाइट को और एक्सरसाइज को चेंज करने की जरूरत है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Question, can you please give some ideas to cure trigger finger problem? ट्रिगर फिंगर प्रॉब्लम थोड़ा सा ओपनली बताएं। इसमें कई तरह के पेन आ जाते हैं, सिंड्रोम भी आ जाते हैं। तो आप Okay. अगर है यहाँ पे तो आप ओपन करके आप अपने आप को अनम्यूट ये करके प्लीज हेतल बोले। जी ने पूछा था, हाँ, हेतल जी ने हेतल जी पूछा अगर था। हैं तो आप जरूर बात करें, हाँ, भले ही आप वीडियो पे आए नहीं आए। सो ये एरिया आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर पेन हो रहा है तो ये एरिया पेनक्रियाज का है, जैसा इस वाले हाथ में था। और ये एरिया अगर दर्द हो रहा है तो ये एरिया दर्द नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ दर्द हो रहा है तो इट मीन्स कि आपका स्प्लीन भी गड़बड़ है। ये स्प्लीन का पॉइंट है। ये आप देखेंगे इस एरिया में अगर गड़बड़ हो रहा है तो ये आपकी इम्यूनिटी का सेंटर है। यहाँ पर अगर दर्द हो रहा है तो इट मीन्स कि आपकी इम्यूनिटी वीक है। तो इसको जरूर प्रेस करें। माताओं और बहनों के लिए कुछ पॉइंट्स हम जरूरी बता देते हैं। ये हमारा लेफ्ट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड के बैक में हमारा ब्रेस्ट, अगर इसको हम ऐसे प्रेस करते हैं, ऐसे क्लॉकवाइज 5 बार और एंटी क्लॉकवाइज 5 बार, थोड़ा प्रेशर के साथ, और अगर यहाँ पेन हो रहा है तो आपको थोड़ा सा डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है कि कहीं ब्रेस्ट ट्यूमर तो नहीं है या कोई ग्रोथ तो नहीं बढ़ रही है। और इसमें भी देख सकते हैं, ये सिर्फ आधे मिनट का भी टेस्ट नहीं है। ये एक के सामने जब भी खड़े हो बस आप इसे ऐसे प्रेस करके देख सकते हैं। और लिम्फेटिक सिस्टम का एक पॉइंट होता है यहाँ, पूरे शरीर के लिम्फ ग्लैंड को कंट्रोल करने वाला। ये देखिए मेरा हाथ ठीक से दिख रहा है ना, ये हमारी रिस्ट जॉइंट है। यहाँ से हमारी रिस्ट शुरू होती है और हाथ शुरू होता है। तो जस्ट इससे नीचे यहाँ पर ये पॉइंट अगर आपका प्रेस करने पर पेन हो रहा है तो इसका मतलब कि लिम्फेटिक सिस्टम आपका गड़बड़ है, राइट। तो इसको आप प्रेस करके देख सकते हैं दोनों हाथों में। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन,
fruits should be minimized in diabetes, ऐसा? यस यस, जीआई इंडेक्स जिनका नीचे हो, देखिए फ्रूट दो कंडीशन में हम मिनिमाइज कर सकते हैं। नंबर 1, एक तो हम अगर फैटी हैं ऑलरेडी, क्योंकि हमारा जो सबक्यूटेनियस फैट होता है वो हमारी स्टमक, जो हमारा नेवल एरिया है उसके ऊपर और नीचे उसके चारों तरफ ज्यादा होता है। वो फैट थोड़ा स्टबर्न होता है, वो आसानी से जाता नहीं है। उससे भी ज्यादा स्टबर्न होता है विसरल फैट। सबक्यूटेनियस फैट हमारे थाइस पे भी हो सकता है, हाथों पे भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा डायबिटिक कंडीशन में हमारे पेट पर होता है, जिसको हम नाभि के आसपास का एरिया बोलते हैं। तो वो अगर हमारा बढ़ा हुआ है, उसका क्या तरीका क्या है? लेडीज में, बहनों, माता और बहनों में वो 32 से किसी भी हालत में ज्यादा ना हो, और जेंट्स में 34 से 36 के बीच में हो, उससे ज्यादा ना हो। उससे ज्यादा अगर वेस्ट साइज है, इट मीन्स कि उसको कम करने की जरूरत है। अदरवाइज क्या होगा, ज्यादा फ्रूट अगर आप खाएंगे तो वो लिवर उसको फैट में कन्वर्ट कर देगा, इसलिए हम मना करते हैं। तो जीआई इंडेक्स, जिन फ्रूट्स का, जीआई इंडेक्स मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जिन फ्रूट्स का 50 से नीचे हो, मैक्सिमम 55 तक, हम एक या दो फ्रूट, एक सिट्रस फ्रूट तो हमें लेना ही है, दूसरा सिट्रस फ्रूट जरूरत नहीं है। कोई चाहे तो पपाया है, एप्पल है, ये फ्रूट हम ले सकते हैं। यस प्लीज, कीवी ले सकते हैं, संतरा ले सकते हैं, संतरा नहीं है तो माल्टा ले सकते हैं, कुछ भी नहीं है तो विटामिन सी के लिए, जैसा हमने पहले बताया था, लाल, पीली और हरी शिमला मिर्च ले सकते हैं। यस प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। एक क्वेश्चन आई थिंक ये डिस्कस हो गया था, फास्टिंग इन डायबिटीज लास्ट वीक। अगर नहीं हुआ तो वी कैन टेक इट अगेन। है क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस में, डायबिटीज में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस में जब तक आप कुछ खाएंगे नहीं तब तक इंसुलिन की जरूरत नहीं होती है। बट ऐसा नहीं है कि आप एक साथ 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का फास्टिंग करें। इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं, जैसे रात को आपने डिनर किया 8 बजे, अगले दिन का खाना आप 12 बजे खा सकते हैं, 1 बजे खा सकते हैं, 2 बजे खा सकते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं। साथ में एक्सरसाइज जरूर करते रहें, वॉक जरूर करते रहें, ये बहुत जरूरी है, मेडिकल जरूरी है। गहरी गहरी सांस लेते रहिए। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी, तो आप फास्टिंग पे एक बार रिपीट कर देंगे शॉर्ट में फिर से? फास्टिंग का हम बता रहे हैं कि आप फास्टिंग कर सकते हैं अगर आपका 13 के एबव आपका HbA1c है, तो किसी डॉक्टर से जरूर डिस्कस करें कि कहीं कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं बन गई है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे फास्टिंग में। क्योंकि आप दोस्त नहीं है, 13 से नीचे है, 9 है, 10 है, 8 है, तो आप आराम से फास्टिंग कर सकते हैं, साथ में एक्सरसाइज भी करें। और फास्टिंग आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन की ना करें, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है जैसे रात को आपने 8 बजे खाना खाया, लास्ट मील आपने खाया, होल नाइट आप फास्ट रहे, नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट आपने नहीं किया, और दिन में लंच आपने सीधे किया, राइट। अब इसमें भी आप कुछ प्रोटीन ज्यादा लें। हमारी इंडियन डाइट में प्रोटीन की बहुत ज्यादा कमी है, सो इंडियन डाइट में प्रोटीन अगर देखें तो 1.5 ग्राम और आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। चाहिए, हमारा बॉडी वेट से 90 डाइट में डेली। ओके, मैं दूसरा तो बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ। हाँ, 1 मिनट, आप कनेक्शन पहले थोड़ा स्मूथ हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आई लास्ट। अभी ठीक है क्या, बेटर है? यस, बेटर है। लेट्स सी। ओके
तो मैं क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ जो आज की हाँ चैट जी, में आया है। तो हाँ जी, हाँ जी, पहला है, जी एक तो वो बताइए। पेन लोअर पोर्शन का अभी किसी ने पूछा नहीं, आगे नहीं बताया है, तो वी आर वेटिंग फॉर लक्ष्मण प्रसाद जी टू क्लैरिफाई कि स्टमक के कौन से एरिया की बात कर रहे हैं। वो लोअर पोर्शन लिखा है पर क्लियर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन रेवती जी का ही है। आपने एंगर पे तो बता दिया, फियर और एंजाइटी के वो पूछ रही हैं, और स्पॉट क्लीनिंग कैसे करनी है ये पूछ रही है। रेवती जी, आप अगर ऑनलाइन आके थोड़ा बात कर सके, क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चंस भी हैं तो मैं उनको जरूर पूछूंगा। अगर आप हार्टफुलनेस को फॉलो करती हैं तो आपको स्पॉट क्लीनिंग मेरे बताने में ज्यादा आसानी रहेगी, आपको कुछ पता भी होगा। अगर नहीं करती हैं तो फिर मैं दूसरा तरीका आपको बताऊंगा। जी रेवती जी, आप ऑनलाइन आ सकती हैं? हाँ, आ सकते हैं। जी जी बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बस एंजाइटी और फियर के लिए मुझे बात करनी थी। हार्टफुलनेस को मैं फॉलो करती हूँ, आई एम रेगुलर हूँ मैं, बट घर पे ओके। ही, जब से कोरोना चल रहा है तो घर पे ही है। जो हाँ तो ऑनलाइन ऑनलाइन आप हील आप इंडिविजुअल सिटिंग तो ले रही होंगी ना? हाँ, मैं ले रही हूँ एवरी 15 ओके। डेज, 15 दिन के बाद। आप आपने अपने प्रिसेप्टर से बात किया है कि ऐसा ऐसा है? नहीं, मैंने कभी उनसे नहीं की ये बात। कहना चाहिए आपको, क्योंकि प्रिसेप्टर को बताने से ना वो सिटिंग फिर उसी तरह की देते हैं, नंबर 1। ओके। नंबर 2, आपको थोड़ा सा जल्दी सिटिंग लेने की जरूरत है। आप 2 हफ्ते वेट ना करें। एक तो अच्छा। वीकली जो दाजी की सिटिंग होती है एवरी फ्राइडे 9 to 9:30, वो हम किसी को भी मिस नहीं करनी है, चाहे हम प्रिसेप्टर हैं या हम अभ्यासी हैं, वो तो हमें लेनी ही लेनी है। ओके। उसके अलावा एक हफ्ते में एक सिटिंग आप और ले लें तो आपकी एक हफ्ते में 2 सिटिंग हो जाएंगी। ओके। क्लीनिंग आप कोशिश करें कि जब तक आप क्रिस्टल क्लियर फील न करें, पूरी तरह से लाइट फील न करें, तब तक अपनी क्लीनिंग को रोकने की जरूरत नहीं है। भले ही वो 40 मिनट्स हो जाए, 50 मिनट्स हो जाए, इवन समटाइम्स 1 घंटा भी हो सकता है, उसके आगे भी जा सकता है, कभी कभी ऐसा होता है। ओके। तो देखिए, एंजाइटी जो होती है, हाँ हाँ। एंजाइटी जो होती है वो हमारे फ्यूचर को लेकर हमेशा होती है। कभी भी एंजाइटी आपको पास्ट की नहीं होगी, पास्ट का डिप्रेशन होता है, ओके। राइट? हाँ हाँ। फियर एंड एंजाइटी दोनों आपके फ्यूचर को लेकर होता है। तो अच्छा। फ्यूचर को लेकर जब होता है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें फ्यूचर के प्लान बनाने चाहिए हाँ हाँ। हमारा। और 2 तरह के प्लान होने चाहिए, ऑल्दो ये लाइफ दूसरे तरह का क्वेश्चन है, बट चूंकि मैं लाइफ कोच भी हूं तो मैं आपको इसको हेल्प जरूर कर सकता हूँ फ्री नहीं, में, मुझे वेरी कोई सॉरी प्रॉब्लम टू नहीं है। आपको नहीं नहीं, सब्जेक्ट इट्स छोड़ ओके, के ये है। इट्स ओके, इट्स ओके, आई लव दिस बिकॉज दिस इज ऑल्सो माई सब्जेक्ट, नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक सो यू। आप 2 तरह के गोल्स बनाइए। एक तो लॉन्ग टर्म, ये हमारे सभी भाई बहनों की प्रॉब्लम है, पता है आपको? हम अच्छा। सभी को, मैं इंक्लूडिंग मी, फियर एंजाइटी से हम सभी लोग रूबरू होते हैं, ऐसा नहीं है। बट एक ओके। व्यक्ति को उसको हैंडल करना आता है, एक व्यक्ति को नहीं आता है। तो हाँ जो, हाँ, तो अब उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं? बहुत आसान है उसको। हमारा जो माइंड है ना, हाँ हाँ। गहरी गहरी सांसें लेते रहिए, हाँ एक्यूप्रेशर हाँ। के पॉइंट्स दबाते रहिए। जी। हमारा जो माइंड है, यही फियर और एंजाइटी पैदा करता है, यही हमें पैनिक करता है। और ये जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो एंजाइटी में बदल जाता है, हम्म। और वो भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो फिर अलग और साइकोसोमेटिक बीमारियां बन जाती हैं। तो वो हाँ। आउट ऑफ कंट्रोल होता क्यों है, इस हम्म। पर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। हमारा जो बताइए। माइंड है, हम्म। एक हिंदी में कहावत होती है, खाली दिमाग शैतान का घर पता। होता है ना? तो बिल्कुल। खाली दिमाग का मतलब क्या है? दिमाग इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है माइंड हमारा कि उसको प्लानिंग चाहिए, एकदम परफेक्ट प्लानिंग, क्रिस्टल क्लियर प्लानिंग। एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए, आपको 20 साल में क्या बनना है, कहाँ जाना है, कौन सी गाड़ी चाहिए, कौन सा घर चाहिए, कहाँ कहाँ घूमना है, क्या क्या चीज आपको एंजॉय करनी है। लंबे रन पे आपको सब बता दीजिए। आपको जी। अपने बच्चे को भी कहाँ पढ़ाना है, आपको हस्बैंड को क्या गिफ्ट देना है, अब वाइफ को क्या गिफ्ट देना है, सब कुछ लॉन्ग रन के हम्म। हर प्लानिंग आप लिख डालिए। और वो प्लानिंग जी। सारी धीरे धीरे आती है, एक साथ नहीं बनती। नंबर 2, बिल्कुल। शॉर्ट प्लानिंग। फिर उसको आप डिवाइड कर लीजिए। 20 साल के गोल को आपने
10 साल में डिवाइड किया, फिर 5 साल में डिवाइड किया, फिर एवरी ईयर डिवाइड किया, फिर एवरी 6 मंथ, फिर एवरी 3 मंथ, फिर एवरी मंथ, फिर एवरी मंथ को वीकली डिवाइड किया, वीकली को फिर आपने एवरी डे डिवाइड किया, एवरी डे को फिर आप आसानी से कैसे घंटे घंटे आपको क्या काम करना है वो डिवाइड कर लिया। और इस सब को बनाते समय ये एक दिन में नहीं बनेगा, हो सकता है आपको हफ्तों लग जाए, हो सकता है आपको और ज्यादा दिन लग जाए। हाँ, किसी हाँ, समझदार व्यक्ति के साथ बैठेंगी ना तो ये इसको बहुत अच्छे से डिजाइन आपके कर सकते हैं। अब ओके, मोटा मोटी आप कुछ चीजों को डिजाइन कर लें, जैसे मॉर्निंग में आपको उठना कितने बजे है। अच्छा, हमारे मास्टर दाजी क्या बोलते हैं, हमारे हर गुरु, हर स्पिरिचुअल व्यक्ति क्या बोलता है, वो ये बोलते हैं कि रात को अगर आपने अपने माइंड को बोल दिया, कुछ लोग बोलते हैं साइकोलॉजिकली, आप अपने तकिए को बोल के सोइए कि मुझे 5 बजे उठना है, आप 5 बजे उठ जाएंगे। तो तकिया नहीं है, वो आपका माइंड है। यू आर टेलिंग योर माइंड कि मुझे यस, 5 बजे उठा देना। बिल्कुल, सो अगर आप सोने का और जागने का पहले 2 समय फिक्स करिए, लिखिए और एक चार्ट बना दीजिए। देखिए मेरे पीछे मेरा चार्ट दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, 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 बिल्कुल, वो मेरा चार्ट है वो। व्हाइट बोर्ड, मैं हाँ, व्हाइट बोर्ड है, मैं रोज उसको मिटाता हूँ, रोज उस पर गोल लिखता हूँ अपने, मुझे ओके, क्या करना है, क्या बनाना है। सो वो कल का गोल मेरा आज शाम को सेट हो जाना चाहिए, तो उससे क्या होगा, फियर गायब हो जाएगा, ओके, आप उसको फेस करना सीख जाएंगे। ओके, सामने खड़ा हुआ व्यक्ति आपको मारने के लिए तैयार खड़ा है, या हो सकता है वो हेल्प के लिए बैठा है। मैं खुद ही डर के मारे अंधेरे में, मैंने देखा नहीं, मुझे लगा उसके हाथ में गन है और मैं डर के मारे भाग गया। हाँ, हाँ, और अगर मैं उसको फेस कर रहा हूं तो क्या पता है मैं उसकी मदद के लिए जा रहा हूँ, ईश्वर ने मुझे हाँ, उसकी मदद के लिए भेजा और मैं खुद ही डर के मारे भाग गया। सो हाँ, लेट्स ऑलवेज फेस योर फियर, दैट मेक्स यू कॉन्फिडेंट, दैट मेक्स यू करेजियस, ओके, स्ट्रॉन्ग। तो ओके, हमेशा उनको लिख डालिए, अच्छा, और लिख के आप फेस करेंगी तो आप देखेंगी वो तो कुछ थे ही नहीं, हाँ, ओके, क्योंकि वो स्ट्रेंथ आपकी ऑलरेडी थी आपके अंदर। हमारे गुरु लोग क्या बोलते हैं, हर गुरु यही बोलता है कि हाँ, आपकी टेस्टिंग करने से पहले एनर्जी आपको दे दी जाती है, शक्ति आपको पहले दी जाती है। ओके, और हम उस शक्ति का उपयोग कब करते हैं, हम तो भाग जाने में कर लेते हैं, हम उसको फेस ही नहीं करना चाहते। तो उस बिल्कुल शक्ति का सही, हमने सदुपयोग क्या, हमने दुरुपयोग किया, बिल्कुल सही है ना। ओके, और दूसरा, हमने अपने गुरु पर अपने विश्वास में कमी जताई, ये बहुत गलत बात है। बिल्कुल, उन्होंने बोला है जहां आपकी सारी शक्तियां खत्म होती है, वहां से आपके गुरु की पावर शुरू होती है, शुरू उस होती पर है, विश्वास रखिए। तो बिल्कुल, ये अगर आपने बना लिया, और हम्म, डेली पता है आपको, शीशे के सामने खड़े होइए, हाँ, हाँ, आप रोज अपने आप को थैंक यू बोलिए, पैट करिए, थैंक यू, यू हैव डन दिस। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूं, बिकॉज हाँ, मैं हाँ, एक साइकोथेरेपिस्ट भी हूँ, काउंसलर भी ओके, हूँ। हाँ, इसका इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है आपके ऊपर कि हाँ, आपकी पूरा कॉन्फिडेंस बिल्टअप होना शुरू हो जाता है। अच्छा, थैंक यू, यू हैव डन इट, यू ओके, कैन डू इट। अगर आप कोई फियर फेस कर रहे हैं, यू कैन डू इट, ओके, शीशे के सामने खड़े होके, अपनी ओके, आंखों में आंखें डाल के, अच्छा, एंड ठीक है, तब देखिए आप आपका फियर कहाँ गायब होता है। ओके, मैं ये बट करूँगी, गोल सेट करना बहुत जरूरी है। अपने आप को गिफ्ट दीजिए। हर महीने पे सैलरी आती है, आप नौकरी करती हैं, नहीं करती हैं, घर में काम करती हैं, तो आप नौकरी से ज्यादा करती हैं, हस्बैंड को बोलिए आधी सैलरी दे दो भैया। ठीक है, और उसमें से कुछ गिफ्ट अपने आप को दीजिए हर महीने, ओके, ये रिवार्ड है। तो अच्छा, आप फिर देखिए आपके कितनी जल्दी ये चीजें चेंज लाना शुरू करती हैं आपके लाइफ में, राइट। ओके, आई विल, एंड ग्रेटफुल रहिए। ग्रेटफुल से क्या है, पॉसिबिलिटी आती है। आप ओके, ग्रेटफुल किस चीज के लिए होते हैं, क्या अट्रैक्ट करते हैं आप ग्रेटफुल होने से? आप अगर ग्रेटफुल होते हैं ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति, अपने प्रति, अपनी सोल के प्रति, कि हाँ, ये आपके लाइफ में आपको ग्रेटफुल होने की और अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करती है, ओके, राइट। अच्छा, राइट, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, ओह थैंक्स अ मोस्ट लॉट, वेलकम, ब्रदर, प्लीज। एक ऐप है हार्ट इन ट्यून, तो हाँ जी, उसमें हमारे हार्टफुलनेस के ऑडियोज वीडियोज हैं ऑन फियर, एंजाइटी। हाँ प्लीज उनको जरूर करिए, जरूर हार्ट, उनको सुनिए। ऐप का नाम है हार्ट इन ट्यून। तो आप ऐप स्टोर पे जाके जब ये ऐप डाउनलोड करेंगे, उसमें कुछ वीडियोस हैं फॉर एवरी फीलिंग, नेगेटिव फीलिंग दैट यू आर गोइंग थ्रू, और एनी काइंड ऑफ फीलिंग, एंगर पे भी हैं,
तो उसमें सेक्शंस बने हुए हैं, सो वंस यू लॉग इन यू कैन जस्ट क्लिक ऑन वट एवर फीलिंग यू आर गोइंग थ्रू, और उससे रिलेटेड देयर आर वीडियोस, तो वो वीडियो आप ऑन कर लीजिए, गाइडेड रिलैक्सेशंस हैं, गाइडेड लिम्ब क्लीनिंग है, गाइडेड प्रेयर, गाइडेड मेडिटेशन, एवरीथिंग इज देयर, तो आप वो कर सकते हैं फॉर टू ओवरकम दैट फीलिंग। तो उसमें ऐसे सेग्रीगेट किया हो, हार्ट इन ट्यून। राइट प्लीज इंस्टॉल दैट ऐप आल्सो। Next question is हितेश जी का है for dry cough। हितेश जी अगर आप हैं यहाँ पे तो प्लीज मेरे से बात करें। And migraine कुछ also. questions. Okay. Please Same. He's online. mentioning dry cough and migraine. हाँ जरूर ऑनलाइन आइए प्लीज। ऑल्दो ये आज हमारा डायबिटीज का टॉपिक था बट ये कॉमन ओपीडी हो गया आज। मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे आपसे हितेश जी। आपका नेचर कैसा है, वाता है, पित्ता है, कफा है, तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, मैं उसको ज्यादा अच्छे से आपको आंसर कर पाऊंगा जो आपको हेल्प कर पाएगा। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। हाँ वो है नहीं अभी ऑन, कोई बात नहीं है लिस्ट में, मुझे नाम नहीं दिखा उनका। रेखा मिश्रा जी ने पूछा है, हाँ जी, फेस की स्किन के बारे में, लूज है एंड देयर इज ड्राई, रूखापन है, अबाउट स्किन में रूखापन है, हाँ और लूज है। तो ओके, तो आप अगर रूखापन है तो आप एलोवेरा जेल लगा सकती हैं, एलोवेरा जूस नहीं। कई लोग जूस लगाते रहते हैं महीनों के महीनों, नेक्स्ट ओपीडी में जब आते हैं तब बोलते हैं डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा है, तो पता चलता है कि वो जेल की बजाय जूस लगा रहे थे। तो एलोवेरा जेल लगाना है आपको, जूस नहीं लगाना है। तो मार्केट में बहुत अच्छा मिल जाता है, सबसे अच्छा है ये रूखी स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए एलोवेरा जेल इज द बेस्ट रेमेडी। दूसरा उबटन लगा सकते हैं। उबटन कई कंपनीज का आता है जिसमें बेसन, मलाई और कई चीजें मिलती हैं। नहीं है तो आप घर पे उबटन बना सकती हैं। कुछ नहीं है, 2-3 चीजें आप आराम से मिला सकती हैं। बेसन ले सकती हैं जो कैसा हो, दानेदार, मतलब उसमें उसका छिलका भी पिसा हुआ हो चने का साथ में। कई लोग क्या करते हैं बिना छिलके वाला चना और उसका बेसन ले लेते हैं। बेसन, मलाई और थोड़ा दही, ये 3 चीजें, या थोड़ा नींबू डाल लेते हैं, उसको मिक्स करके अच्छे से और स्किन पर लगा ले, तो ड्राई स्किन के लिए ये सबसे अच्छा। और रात को लगा के सोएं, रात को लगा के सोएंगे, होल नाइट आपकी स्किन नरिश्ड रहेगी और मॉर्निंग में आप उसको साफ कर सकते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन अर्चना मिश्रा जी ने पूछा है जी, साइटिका से रिलेटेड उन्हें एक्चुअली आपसे कंसल्ट करना है पर्सनली, तो वी कैन शेयर योर नंबर हियर, मैं चैट में भी डाल दूंगी। वो आई थिंक हाँ आप कंसल्ट डाल करना दीजिए। चाहते हैं। हाँ तो कई यहाँ लोग पे मेरे से, हाँ जी मैं ठीक है। बता भी देता हूँ, मेरा नाम है डॉक्टर बीपी शर्मा, मैं नोएडा में रहता हूँ। ऑनलाइन, ऑफलाइन, डिस्टेंस किसी भी तरह से हम कंसल्ट कर सकते हैं। एक कंसल्टेंसी वीडियो के थ्रू होना जरूरी है, और मेरा नंबर है 9711881323, राइट। अभी लिखा भी जाएगा 9711881323। यस, दिस इज माय नंबर and my name is Dr. BP Sharma. You can drop me a message on my WhatsApp for consultation. Yes, please. Okay, next है for controlling BP, please suggest few points. Oh yes, BP high जो है ना, उसको कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका है, देखिए बीपी बढ़ता क्यों है, बहुत सिंपल सा तरीका है। 2-3 चीजें हैं। हमारा ब्लड गाढ़ा होता है, नंबर 1, जो सबसे पहला रीजन है। ब्लड जब गाढ़ा होता है तो थिकनेस जब बढ़ती है तो जो आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, उनमें ब्लड की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। कोई भी चीज जब गाढ़ी हो जाएगी तो क्या होगा, स्पीड कम हो जाएगी। जब स्पीड कम होगी तो उसको हार्ट को उसको पुश करने में, पंप करने में प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ता है, प्रेस करना पड़ता है, उसको पुश करना पड़ता है, तो वही ब्लड का प्रेशर बन जाता है, जिससे हार्ट पर नुकसान होता है, हार्ट को वीक करता है, हमारी आर्टरीज को और वेन्स को भी वीक करता है। जो प्लेक इकट्ठा हो जाता है उसको भी
इकट्ठा होने में मदद करता है। तो नंबर 1 आप कोशिश करें कि खाना वो खाएं जो आपको सूट करता हो, जिसमें फ्रूट्स एंड सलाद ज्यादा लें। नंबर 2 आप कोशिश करें ऑयली चीजें ना लें, जंक फूड ना लें, और कम से कम 10,000 स्टेप्स डेली करें। मैं 13, 14,000, 12,000 कम से कम डेली वॉक करता हूँ मॉर्निंग और इवनिंग में। अगर नहीं पूरा हो पाता तो फिर रात को जाता हूँ। सोने से पहले मुझे वो कांग्रेचुलेशन वाला मैसेज आता है ना, मैंने 10,000 स्टेप्स का टारगेट सेट कर रखा है। जैसे ही 10,000 स्टेप्स क्रॉस होते हैं कांग्रेचुलेशन का मैसेज आता है, मुझे वो रोज सुनना होता है। यही मेरा टारगेट है। तो 13,000, 14,000 मेरे स्टेप्स रोज होते हैं, वो सेट कर लें। दूसरा एक मैं आपको रेमेडी बता रहा हूं, उसको आप नोट कर लें। अर्जुन छाल पाउडर 1 चम्मच, छोटा चम्मच जो चाय वाला चम्मच है, और 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर। इसकी एक बार सिर्फ दिन में चाय पीनी है आपको, सवेरे खाली पेट, एक बार। और अगर पॉसिबल हो तो 1 गिलास 300 ml का आप एस गार्ड का जूस जरूर पिएं। ये 2 चीजें अगर आपने 3 से 6 महीने कर लिया, आपका हाई बीपी खत्म। दूसरा, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट आपको बिल्कुल बंद करने पड़ेंगे उन दिनों, क्योंकि मिल्क जो है कफ बनाता है, और कफ जब ब्लड में मिक्स होता है तो थिकनेस बना देता है, उसकी थिकनेस बढ़ा देता है, तो प्रेशर अपने आप बनना शुरू हो जाता है। तो इन चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपका हार्ट भी हेल्दी रहेगा। दूसरा, यहाँ देखिए ये वाला जो पॉइंट है, हार्ट का पॉइंट है, इसको दबाते रहिए। ये हार्ट के बाईपास की तरह काम करता है, ब्लॉकेजेस को भी रिमूव करता है। लेफ्ट हैंड में जो पहला जॉइंट, दूसरा जॉइंट, तीसरा जॉइंट, चौथे जॉइंट पे ये वाला एरिया है, लिटिल फिंगर के पास, राइट। यहां देखेंगे आपको बहुत तेज पेन होगा अगर बीपी है या हार्ट की कोई प्रॉब्लम है। गहरी गहरी सांस लेते रहें। जी हाँ, ये पॉइंट। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी प्लीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, could you please tell the acupressure point for sciatica? ओके, साइटिका का पॉइंट का मैं आपको एक पिक्चर दिखा देता हूं, क्योंकि वो हमारा जो काफ मसल के नीचे जो जॉइंट है वहां पर वो पॉइंट होता है। जो एंकल जॉइंट है ना, उसके पीछे जो हमारी नर्व है वहां पर देखिए, मैं बहुत सावधानी से आप देखिएगा। ये देखिए, ये पैर है और ये साइटिका का पॉइंट है। ये देखेंगे ये जो नस होती है, बहुत पतली सी नस होती है, इसका यहाँ एंड पे ये लिखा हुआ है साइटिका पॉइंट, राइट। इसको अगर आप दबाएंगे, दोनों पैरों में होता है, देखिए आप, तो ये साइटिका का पॉइंट है। इसको अगर आप 3 बार दिन में दबाएंगे, और अगर एलोवेरा के लड्डू बना के खा ले, ये 2 पॉइंट, 2 तरीके ऐसे हैं साइटिका के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल। ऑल्दो एक्यूपंक्चर में बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, बट एक्यूपंक्चर के लिए आपको फिजिकली विजिट करना पड़ेगा। मेरा एमडी एक्यूपंक्चर में है, बट पता नहीं आप कहाँ हैं, नोएडा में है या नोएडा से बाहर है। बट अगर कोई पास में एक्यूपंक्चरिस्ट है तो उसके पास भी जा सकती हैं, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट है उसके पास भी जा सकते हैं। जी अभी कुछ, हाँ मैं 2-3 पॉइंट और बता देता हूँ। आजकल कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हर किसी को हर एज में है, छोटी सी छोटी, 3 साल 2 साल के बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है, 2-3 दिन मोशन पास नहीं हुआ। तो छोटे बच्चों के लिए मैं एक बहुत आसान सा तरीका बता रहा हूँ। सरसों का तेल अपनी उंगली पर लगाइए, छोटी उंगली पर या बीच की उंगली पर या इस उंगली पर थोड़ा अच्छे से लगाइए, और उनके एनएस में थोड़ा सा ऐसे लगा दीजिए। तो आप देखेंगे 2 फायदे होते हैं इससे। एक तो कॉन्स्टिपेशन भी ठीक होता है, मोशन जल्दी से पास होता है। दूसरा, खांसी में बहुत फायदा करता है। तीसरा, जो छोटे छोटे कीड़े हमारे हो जाते हैं उनमें भी बहुत फायदा करता है, उनको मार देता है। तो ये 3 फायदे करता है। हल्का सा ऑयल लीजिए और उनके गुदा में लगा दीजिए थोड़ा सा,
छोटे बच्चों के, जब वो सो रहे हों तब लगाएंगे, थोड़ा सा उनको महसूस होगा, सेंसिटिविटी होती है तो महसूस होता है, तिलमिलाते हैं बच्चे, लेकिन मुश्किल से आधा मिनट भी नहीं। तो दूसरा, बड़ों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो अपने खाने में कोशिश करें कि ऐसा खाना खाएं जिसमें फल और सलाद ज्यादा हो, फाइबर ज्यादा हो। फाइबर के लिए हमने बताया था फ्लैक्स सीड खा सकते हैं। फ्लैक्स सीड 1 चम्मच सवेरे 1 चम्मच शाम को अपने आटे में जरूर डलवाइए, उसको रोस्ट करके पाउडर करके। फ्लैक्स सीड बहुत ज्यादा फायदा करता है, जॉइंट में भी फायदा, जॉइंट पेन में फायदा करता है, आपके मूवमेंट में फायदा करता है। ओमेगा 369 उससे मिलता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड का 65 से 66% हमारा ब्रेन बनता है, उसमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है, उसका फायदा करता है। दूसरा, हमारी आंतों को जो मूवमेंट होता है, परसिस्टेंसिस मूवमेंट, जिससे मल को बड़ी आंत पुश करती है बाहर जाने के लिए, उसमें बहुत फायदा करता है। कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है। कॉन्स्टिपेशन बहुत सारी बीमारियों की जड़ है, हम सभी जानते हैं। अगर आपको लगे पेट साफ नहीं है, खाना मत खाइए। पॉसिबल हो तो एनीमा जरूर ले लीजिए। मैं बहुत बार आपसे बोलता हूँ, एनीमा जरूर लेना है। मैंने लास्ट टाइम शायद एनीमा किट भी दिखाई थी आपको। आप चाहेंगे तो मैं एनीमा किट का, कौन सी किट आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगी, मैं एक लिंक डाल दूंगा। मेरा वेबसाइट पे भी मैं एक वीडियो बना के डाला हुआ हूँ, यूट्यूब पे भी मेरे एक वीडियो है एनीमा का। आप चाहेंगे तो मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा आकांक्षा जी से, तो वो यहाँ पर शेयर कर देंगे ग्रुप में। एनीमा कैसे लेते हैं वो भी मैंने बताया हुआ है उसमें, एनीमा किट भी दिखाई हुई है, राइट। कॉन्स्टिपेशन अगर आपका खत्म है ना, तो आपसे स्वस्थ व्यक्ति कोई नहीं है, ये जरूर ध्यान रखें। 1 दिन नहीं, 2 दिन आप भूख जब तक ना लगे खाना मत खाइए। अगर आपको लग रहा है कि एसिडिटी बन रही है, आप फ्रूट खा लीजिए, कोई सलाद खा लीजिए। जी प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन जी नींद, प्रवीण गौतम जी का है कि नींद नहीं आ रही है और डे टाइम में लेजीनेस रहती है। 4 बजे या 2:30 बजे के करीब नींद खुल जाती है एंड मीनोपॉज भी है शायद, एंड ओके। स्वेटिंग बहुत हो रही है उन्हें। हॉट फ्लश होते हैं मेनोपॉज के टाइम पे, तो उससे गुजर रही हैं ये। तो एक तो 2-3 चीजें हैं बताने के लिए। देखिए, आप ही के लिए, ये जो रिस्ट है, आप यहाँ रिस्ट से 4 उंगली आप ऐसे रखिए और 3 पॉइंट यहाँ पे हैं और 3 पॉइंट यहाँ पे हैं, इनको आपको दबाना है और एक एक अंगुल के डिफरेंस से हैं। तो पहला पॉइंट जो है, आप देखेंगे ये अंगूठे की जड़ में है यहाँ, तो दबाएंगे तो आपको बहुत पेन होगा। अगर पेन है तो कॉन्स्टिपेशन है, ज्यादा पेन है, छुआ नहीं जा रहा है, तो आपको पाइल्स, फिशर या फिस्टुला हो सकता है, आप जानते होंगे। ये उसका पॉइंट है, बहुत अच्छा पावरफुल पॉइंट है। उसके नीचे ये 3 पॉइंट हैं, ये जरूर दबाने हैं। जो भी मेनोपॉज से गुजर रही हैं माताएं बहनें, उनके लिए ये दोनों साइड के पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है। ये यूट्रस के और वजाइना के, ये यहाँ पर दूसरा नंबर का पॉइंट है। ओवरीज के, ओवरीज का इधर है। तो ये आपके सारे हार्मोनल बैलेंस को बना के रखेंगे। और एक गर्म बॉटल ले लें, हॉट वाटर बॉटल, उसको आप नाभि से नीचे थोड़ी देर सिकाई करें, उससे भी आपको रिलैक्स मिलेगा। दूसरा, आप कोशिश करें मेडिटेशन रेगुलर रखें, क्लीनिंग ज्यादा करें, क्योंकि इसमें गुस्सा बहुत आता है, एंगर के एपिसोड बहुत ज्यादा होते हैं। डरने की जरूरत नहीं है। अगर ये आपने करना शुरू कर दिया तो लगभग सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। अगर हो सके कोई आपके आसपास में एक्यूप्रेशर का व्यक्ति है तो थोड़ा इसको दबाना समझ लीजिए, थोड़ा इसके पॉइंट्स को समझ लीजिए। वो अगर दबा के आपको बता देंगे तो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। 1 या 2 क्लास आप ले सकते हैं उनसे। अगर आप आसपास में हैं तो हमारे पास आ सकते हैं। अगर आप किसी और सिटी में हैं तो आप डेफिनेटली दूसरी जगह जा सकते हैं। फेस टू फेस जाना जरूरी है। जी। अस्थमा के लिए पॉइंट्स पूछ रहे हैं विवेक साथे जी।
देखिए अस्थमा के लिए पॉइंट को ऐसे तो नहीं बताया जा सकता, क्योंकि 4 पॉइंट दोनों तरफ यहाँ होते हैं और 4 पॉइंट एक तरफ होते हैं और 3 पॉइंट एक तरफ होते हैं, पीछे गले में होते हैं। तो आपको अगर सिर्फ देखिए अस्थमा कई तरह का होता है, इमोशनल अस्थमा है, फिजिकल अस्थमा है, या आपके एक्यूमुलेटेड है ये सारी चीजें, पेंट अप इमोशंस हैं। तो 3-4 तरह का अस्थमा होता है। या हो सकता है आपको कभी निमोनिया हुआ हो और निमोनिया पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ हो। तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार इसको डिस्कस कर लें किसी भी अच्छे व्यक्ति से जो आपके पास में हो। केवल एक्यूप्रेशर से मैं नहीं समझता कि हम अस्थमा को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो ओरिजिन आपका इमोशन है तो डेफिनेटली आपको जरूर समझना पड़ेगा कि उसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो इमोशनल है, पेंटअप इमोशंस भरे हुए हैं, आप निकाल नहीं पा रहे हैं, या आपके बॉडी में एक्स्ट्रा हीट है, ओवर हीट है, तो उसको कंडेंस्ड हीट बोलते हैं। जब तक हीट बाहर नहीं निकलेगी तब तक नहीं ठीक होगा। तो एक बार आपको बात करनी पड़ेगी। मैंने भी नंबर दिया हुआ है अपना, आप चाहें तो हमसे भी बात कर सकते हैं, हो सकता है आप चाहें तो किसी और के अपने पास में बात कर सकते हैं, जो भी आपके पास डॉक्टर हो। तो उसको समझना जरूरी है। एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स होते हैं, 4 पॉइंट इधर हैं, 4 पॉइंट यहाँ हैं दोनों तरफ, और एक तरफ 4 पॉइंट यहाँ हैं पीछे की तरफ, और 3 पॉइंट यहाँ है। तो उनकी लोकेशन आपको बतानी पड़ेगी, और केवल एक्यूप्रेशर से इसको ठीक नहीं किया जा सकता, मेरा जहां तक एक्सपीरियंस है। उसके लिए आपको हीलिंग की भी जरूरत पड़ेगी, काउंसलिंग की भी जरूरत पड़ेगी, और कुछ खाने पीने की चीजों में चेंज करना पड़ेगा। जैसे अगर एक्सेस हीट है तो उसको एक्सेस हीट को रिमूव करना पड़ेगा। जी नेक्स्ट अभी किसी और का क्वेश्चन क्वेश्चन। आया है? हाँ 11/2 लिखा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। 1-2 साल होगा शायद, एक सॉरी 1.5 लिखना चाह रहे हैं शायद। वो 1.5 साल का छोटा बच्चा कम बोलता है। अगर बच्चा कम बोलता है तो ये कहाँ रहते हैं? मेरे पास बहुत अच्छा तरीका है, बट मुझे फिजिकली चेक करना पड़ेगा। एक्चुअली कुछ बच्चा पॉइंट्स जो है हैं। ना, मैं बोल सकता जी हूँ? जी जी बिल्कुल बोल सकते हैं। बच्चा जो है ना बाहर है, हम्म। वो समझता सब कुछ है, बोलता कम है सिर्फ। कितना? 1.5 साल का है? हाँ 1.5 साल से, मतलब 1.5 साल का ही है। हाँ 1.5 साल, आप पूरे 1.5 बिल्कुल साल का। चिंता न करें। पहली बात तो ये है कि आप बिल्कुल चिंता न करें। 1.5 साल पे अगर नहीं बोलता है, कुछ बच्चे मैं आपको बता दूं, मैं ट्रीट कर रहा हूं जो अभी 4 साल 5 साल हो गए हैं, वो भी ज्यादा नहीं बोलते, बहुत कम सेंटेंसेस बोलना शुरू किए हैं। तो कुछ बच्चे स्पेशल स्पेशल पावर के साथ आते हैं, तो हमें अभी देखना चाहिए। 3-4 साल तक आप देखिए, 5 साल तक देखिए। बट मैं कुछ पॉइंट्स उनके दबा के देखना चाह रहा था। वो पॉइंट आपको मैं ऐसे तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बट मैं बता देता हूँ। तेज पत्ता जो होता है ना, तेज पत्ता का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा उनके जीभ के नीचे रख दीजिए। रात में नहीं रखना, ये जरूर ध्यान रखना। दिन में ही आधा घंटे 1 घंटे के लिए अगर वो सोते हैं तो रख दीजिए चुपचाप से, या पहले ही रख दीजिए, जैसे भी आप रखें। तो उससे भी काफी हद तक ठीक हो सकता है। दूसरा, हो सकता है कि उनका जो वॉइस बॉक्स है उसमें कोई कमी तो नहीं है। आपने किसी ईएनटी को दिखवाया है? नहीं, अभी किसी को दिखाया नहीं है। डॉक्टर ने बोला कि देखते हैं, अभी 2 साल तक देखते हैं। हाँ अभी देख लीजिए, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। 3-4 साल तक भी बच्चे बोलते हैं, आप जल्दबाजी ना करें। भाई कोई पॉइंट बता ठीक है ना? सकते हैं तो बता दीजिए। देखिए एक पॉइंट है, ये अंगूठे की जहां से शुरुआत हो रही है, बिल्कुल लास्ट में जाएंगे जड़ में, ये पॉइंट। इसको हाँ जी। अगर आप दबाना शुरू करेंगे जो, तो वॉइस से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, किसी की भी, छोटों की, बच्चों की, बड़ों की, ये दूर हो जाती है। अच्छा। इवन जिनका वॉइस, जैसे कहते हैं ना कि मेरी आवाज बैठ गई है, लॉस ऑफ वॉइस हो गया है, तो इसको दबाने से वो बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये पॉइंट आप एक दबा सकते हैं। ठीक है। ठीक है ना? दूसरा, गले को खोल के देखना पड़ेगा उनके एक बार टॉर्च से। तो आप एक बार ईएनटी को दिखा लीजिए, नहीं तो थोड़े दिन वेट करिए ये पॉइंट दबाने के बाद। ठीक है ना? ठीक है। सर एक सेकंड प्लीज, आप एक्सेस हीट के लिए बोल रहे थे।
वो कैसे जी एक्सेस हीट कैसे बाहर निकाल सकते हैं? देखिए, एक्सेस हीट है तो बाहर निकालनी पड़ेगी ना, पहले पता तो चले एक्सेस हीट है कि नहीं। नहीं फील होती है हमें, मुझे बॉडी में। हाँ, तो एक्सेस हीट का हम फिर दोबारा से बता देते हैं। जो छोटी हरड़ होती है उसको हाँ जी। 12 से 15 दिन आपको सेवन करना है। 1 चम्मच हरड़ का पाउडर सवेरे खाली पेट, ओके उस पर चीनी के कुछ दाने डाल लीजिए अगर आप डायबिटिक नहीं है तो। 15 दिन रोज, और उसके 1 से 2 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना है। ओके ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू। ये 3 बार में होता है। पहले 15 दिन आप ये करेंगे, फिर अगले 15 दिन कुछ और करेंगे। उसका डिपेंड करता है कि आप 15 दिन के बाद आपको कैसा लग रहा है। अगर स्टिल एक्सिस में रह गया है हीट तो कुछ और तरीका है, हीट निकल गया है तो कुछ और तरीका है, और फिर उसके बाद एक कोर्स 15 दिन का और होगा। तो करीब 45 से 50 दिन इसमें लगते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, जो एक्सेस हीट की वजह से अस्थमा होता है ना, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है, हाँ जी, वो आपको ऐसा लगेगा जैसे गायब हो गया है। सो नाइस। नहीं एक मुझे क्वेश्चन बचपन में पूछना है आपसे। ब्रोंकाइटिस हुआ था, तो हाँ, मैं हाँ। जब मेडिटेशन पे जब बैठती हूँ तो लगता है बॉडी बिल्कुल ही गर्म हो गई है, पता हाँ, नहीं तो क्यों। वो एक्सेस हीट है। एक्सेस ओके, हीट के कई और लक्षण भी हैं। आप कहाँ रहती हैं? नोएडा में हूँ, नोएडा में। अच्छा। ओके, तो आप एक बार पूर्वांचल आके मिल में। लीजिए। अब कहाँ पर है? हम सेक्टर 78 में है, महागुण मॉडर्न सोसाइटी है। हमने ओके नंबर दिया हुआ है, आप बात कर लीजिएगा हमसे। ओके, ठीक है ना? मैं थैंक यू। पल्स भी आपकी देख लूंगा। हाँ जी, हाँ जी। ओके थैंक ओके, जी जी। थैंक यू हाँ सर। जी, ओके, वेलकम। सो नाइस। जी, वेलकम। ब्रदर अब काफी लेट हो गया, ऑलमोस्ट 6:30 है। अगर हाँ, मेडिटेशन तो करनी है तो कर सकते हैं, नहीं तो 5 मिनट कर सकते हैं। हाँ। और एक इफ यू छोटा वांट सा टू एंड द क्वेश्चन पूछना सेशन तो है, डायबिटीज के बारे में पूछना है क्वेश्चन। हरीश पटेल जी, नंबर एक बार फिर लिख दीजिए। आप आकांक्षा जी एक बार फिर से हाँ नंबर मैं लिख हमारा लिख देती हूँ। दीजिए। हाँ जी, बताइए डायबिटीज के बारे में। ये एक्चुअली मैं मेडिसिन लेता था डायबिटीज की, तो मुझको ड्रोजीनेस बहुत आती है। अभी मैंने मेडिसिन बंद कर दी और मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहा हूँ, बट उससे मुझे फायदा बहुत है। बट रीडिंग ज्यादा शो करता है, रीडिंग अराउंड 290 300 शो करता है, बट आई एम देखिए फीलिंग कंफर्टेबल। देखिए, मैं 2 चीजें बता दूं। एक तो HbA1c कितना है आपका, ये ज्यादा जरूरी मायने रखता है। HbA1c कितना है? HbA1c पहले तो मेरा अराउंड 7 के करीब था, बट अभी अभी मैंने क्या? चेक नहीं कराया। करा अभी मैंने लीजिए। चेक नहीं कराया थोड़ा। हाँ जी, HbA1c सबसे ज्यादा मायने रखता है। हाँ जी। और आपको जो ड्राउजीनेस होती है वो हो सकता है आपके कार्ब्स की ज्यादा की होने की वजह से हो। कार्बोहाइड्रेट आप ज्यादा ले रहे हो, उसको रिड्यूस कर दीजिए। उसकी जगह पर सलाद या प्रोटीन बढ़ा दीजिए, अंकुरित दालें बढ़ा दीजिए। जैसे मूंग की दाल आपने लेना शुरू कर दिया। मूंग की दाल कई लोगों को कच्ची सूट नहीं करती है, तो थोड़ा सा उसको बॉईल कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने आटा पूरा बंद कर दिया है, मतलब हफ्ते में एक हम्म। दिन। अदरवाइज ज्वार और ये बाजरा सब ये खाता हूँ सब। बाजरा नहीं खाना है, प्लीज। अच्छा, बाजरा नहीं खाना है। आपको, हाँ, बाजरा नहीं खाना है, मक्का नहीं खानी है, ज्वार खा सकते हैं आप। जैसे 5 हमारे मिलेट्स होते हैं, पॉजिटिव मिलेट्स बोलते हैं उनको। 5 पॉजिटिव मिलेट्स के नाम से आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। नाचनी है, कंगनी है, सवा है, और ज्वार है, और एक और होता है रागी। रागी भी कह सकते हैं। लेकिन रागी के अलावा एक और होता है जो गुरु नानक देव ने खाया था, उसकी रोटी। ठीक है, मैं पता चेक कर लेता हूँ। 5 मिलेट्स वही खाइए, और 1 मिलेट एक दिन में खाइए, उसको मिक्स नहीं करना, ये जरूर ध्यान रखना। मैं एक काम करूंगा, इस पे यहाँ पे एक चार्ट में शेयर कर दूंगा, लेकिन वो डिफरेंट बीमारियों में है। कौन सी बीमारी में कौन सी मिलेट कितने दिन खानी चाहिए, और उसके बाद कौन सी मिलेट खानी चाहिए, एक चार्ट है मेरे पास। तो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ मैं शेयर कर पाऊँ। राइट? ठीक है, तो इसका डायबिटीज रिकॉर्डिंग को मिलेगा? बिना, हाँ, रिकॉर्डिंग बिल्कुल मिलेगा, और उसका लिंक भी शेयर कर दिया जाएगा। कोदरा की रोटी, यस, कोदरा बोलते हैं उसको, या कोदों भी बोलते हैं। अच्छा, कोदों, हाँ जी। किसी ने हाँ जी। बिल्कुल सही बोला है। थैंक यू सो हेलो। मच आपका याद दिलाने के लिए। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। गुड इवनिंग। मेरी गुड बेटी को इवनिंग जी। पीसीओडी है। हाँ जी। पीसीओडी।
पीसीओडी जंक फूड खाना ज्यादा होता है उस वजह से हो, या एक्सरसाइज नहीं कर रही हो आपकी बेटी, एक बार मेरे से अगर बात करा देंगे वीडियो पे तो पीसीओडी बिल्कुल ठीक हो सकती है। हमने कम से कम नहीं तो 60-70 पेशेंट्स की ठीक की है, और जिनकी उम्र 18 से 23 के बीच में है। अभी भी कम से कम 4 पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है। ये बहुत आसानी से ठीक हो सकता है, एलोपैथी में इसका ट्रीटमेंट नहीं है। नहीं तो एलोपैथी वो मेडिसिन नहीं, मेडिसिन आप आप लेते रहेंगे, उससे हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकता है। हाँ वही एक्यूप्रेशर एंड नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट होगा, उससे कोई हार्मोनल डिसबैलेंस नहीं होगा। ठीक है मैं आपका नंबर नोट कर हाँ जी, लिया हम आपसे हाँ जी, बात हाँ जी, कराएंगे। ठीक, जी जी थैंक जी, यू, नो प्रॉब्लम थैंक सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। तो 6:30 हो गया है, मेरी पेशेंट का भी मैसेज आ गया है, जूम लिंक शेयर कर दीजिए। सो मैं रखता हूँ, थैंक यू सो मच। हम अगले बार, you. अगले फ्राइडे को हम शेयर करेंगे हाउ टू डू